एवरीवन, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ मिस्ट्री बाय प्रशांत सिंह पे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और घरों में होंगे। तो आप सभी का स्वागत है डिस्कशन का पार्ट 2 यानी लेक्चर 2 में। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कशन का पार्ट 1 कवर कर रखा है, जिसमें हम लोगों ने पूरे कंसेप्ट को बहुत गहराई से सीखा है, ठीक है। और मैं क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने उसमें प्रैक्टिस कराया आप लोगों को, और आज मैं 6 के आगे सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने प्रैक्टिस कराया आप लोगों को। आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 से आगे को काफी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, ठीक है ना, जिससे आपको बहुत क्लियरिटी मिलेगी, पूरे जहन में आपके डिजिटल सम का क्लियरिटी बैठ जाएगा। आपके बाद कोई भी आपको डाउट नहीं होने वाला है, ठीक है। डिजिटल सम में पूरे मैथ में आप कहीं पे भी उसके बाद बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे, बिना किसी डाउट के, बिना किसी परेशानी के। पूरे इतने मैं आज प्रैक्टिस कराने वाला हूं आप लोगों को क्वेश्चन को, और सारे क्वेश्चन का जितना मैंने पार्ट 1 में कराया और जितना मैं आज क्वेश्चन करवाने वाला हूं, सारे का पीडीएफ मैं आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं डाल दूंगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पूरे जोश, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ताकत लगा के कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाए, बने रहे हमारे साथ बोर्ड पे, नजरें करा रहे हैं हमारे साथ बोर्ड पे। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, 3 6 9 कंसेप्ट जो कि डिनोमिनेटर में 3 6 9 बनता है, तो हम लोग डिस्कशन में अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 3 6 9 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 नहीं बन पाता है। लेकिन अगर अप्लाई करना हो डिजिटल सम 3 6 9 के केस में, मतलब डिनोमिनेटर में 3 6 9 है और हम अप्लाई करना हो डिजिटल सम, तो कैसे अप्लाई करेंगे उस चीज को भी मैं क्वेश्चन के थ्रू आज आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं। तो साथ बहुत पूरे अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीख के जाइएगा, बहुत मजा आने वाला आज के इस लेक्चर में, ठीक है। और मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूंगा आप लोगों को, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है इंडिया के टॉप एजुकेटर से इंग्लिश पढ़ने का, आशुतोष तिवारी सर से। इसके लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर पे, वहां से डाउनलोड करना होगा मैथ्स हब ऐप को। मैथ्स हब ऐप को डाउनलोड करना होगा, जिसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के। वहां से जाके प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे आशुतोष तिवारी सर का इंग्लिश का बैच, इंग्लिश स्पेशल का बैच, जिसका कि रजिस्ट्रेशन 7 तारीख से 7 अगस्त से ओपन हो चुका है, जाके आप उसमें इनरोल करा सकते हैं और अपने इंग्लिश के प्रिपरेशन को बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचा सकते हैं और बहुत अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे इंग्लिश में। तो इसलिए इसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा मैथ्स हब ऐप को, और सर का बैच 7 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं पूरे जोश, पूरी एनर्जी के साथ। और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है ना, और क्वेश्चन मैं बोर्ड पे भी नोट कर दिया हूं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, बड़े बड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन को कितने आसानी से विद इन सेकंड हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, उस चीज को हम सिखाएंगे आप लोगों को। बहुत सीख तो चुके हो, मतलब प्रैक्टिस कराएंगे आज आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, m इक्वल टू इतना दे रखा है 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर, n इक्वल टू इतना दे रखा है। पूछा m प्लस n क्या होगा, और ऑप्शन 4 आप लोगों को दे रखा है यहाँ पे। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद इन ए सेकंड, देखिए ध्यान से। अगर मैं डिजिटल सम यहाँ से m इतना दे रखा है, तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ डिजिटल सम का, तो यहाँ से क्या आएगा, डिजिटल सम 1 आ जाएगा। यहाँ से 0 प्लस 1 पॉइंट को इग्नोर कीजिए, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे 1 ही होगा डिजिटल सम। और यहाँ से बात करें तो पॉइंट को इग्नोर कीजिए, 1 का स्क्वायर 1, तो यहां से m इक्वल टू डिजिटल सम कितना आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया, 3 आ गया। अगर मैं n की बात करूं, ध्यान समझिएगा, तो यहां से 3 का 3 हो जाएगा, प्लस 3 का 0 पॉइंट को इग्नोर कीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 यानी 0, प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 यानी 0, तो मतलब n का डिजिटल सम कितना आ गया, 3 आ गया। तो m प्लस n का डिजिटल सम कितना आ गया, 6 आ गया। और ऑप्शन वही होगा आंसर जिसका डिजिटल सम 6 आएगा। तो पहला बात करें तो 9 को इग्नोर कीजिए, 4 1 5 1 6, तो हाँ ये ऑप्शन हो सकता है। 4 1 5 3 8 1 9, इसको इग्नोर कीजिए, 3 1 4 ये नहीं होगा, 3 3 6 3 9 और 3 ये भी नहीं होगा, 3 3 6 3 9 और 3 12 ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर निकल गया विद इन ए सेकंड। इसका भी डिजिटल सम 6 था, उसका भी डिजिटल सम 6 है, तो आप लोगों को निकल के आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से रूबरू होते हैं, सीखते हैं, जानते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 मैं नोट डाउन कर देता हूं, आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/0.2 प्लस 1/0.02 प्लस 1/0.002 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू 9 टर्म्स, ठीक है। अप टू 9 टर्म्स क्या होगा, और ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है जो ऑप्शन 2 2 2 3 3 6, एक मिनट देख लूं, 3 3 6 2 8 3 3 6 2 8 बार 2 दे रखा है, 3 3 6 2 8 बार 1 दे रखा है, 3 3 6 3 3 6 3 3 6 2 8 बार 1 दे रखा है, 5 9 बार दे रखा है, 3 3 6 7 8 9 बार, और 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5, ठीक है। और 3 3 6 2 8 बार दे रखा है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, ये हमारा ऑप्शन है, और हमारा क्वेश्चन दे रखा है, आप लोगों को दिख रहा होगा।
क्लियर, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम विद इन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, समझिएगा ध्यान से इस चीज को, डिजिटल सम हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। देखिए पॉइंट इसमें क्या है, 1 बट्टे पॉइंट में सॉरी बट्टे में 0.2 है, तो अगर पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, और 2 से जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, प्लस यहां भी पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 100 होगा, 2 से जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा 500 ऊपर में होगा, तो 500 का फिर डिजिटल सम लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस यहां भी पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 1000 आ जाएगा, और 2 से जब 1000 काटेंगे तो 500 आ जाएगा, और 500 भी हमारा क्या होगा यहाँ पे डिजिटल सम 5 ही होगा, प्लस ऐसे ही कितना 5 हमारा कितना हो जाएगा 9 5 हो जाएगा, मतलब 9 तक हमारा 5 5 5 5 9 तक, तो डिजिटल सम हमारा कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। 45 यानी क्या होता है 9 होता है, 45 यानी क्या होता है 9 होता है, तो आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 9 होगा। तो अब देख सकते हो 3 3 6 2 8, तो 2 हमारा 8 12 यानी 16 16 यानी 7, डिजिटल सम ही नहीं होगा। 3 3 6 2 8 1 8 12 यानी डिजिटल सम 8, ये भी आंसर नहीं होगा। 3 3 6 3 9 5 9 12 है, यानी 9 बार 5 है तो 5 5 5 5 9 12 यानी 45, और 45 यानी 9, 45 को फिर ऐड करेंगे आपस में तो 9 होगा, यानी ये आंसर हमारा हो सकता है। दूसरा देख ले तो 5 2 7 5 12 13 14 14 5 18 19 20 20 25 27 5 29 29 यानी 11 11 यानी 2, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, मतलब 5 5 5 9 बार 5 लिखा हुआ है, इसका भी डिजिटल सम 9, इसका भी डिजिटल सम 9, ये हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। आप लोगों को ये बात समझ आई होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से हम रूबरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं हम लोग सीखते हैं, जानते हैं। हाँ चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 का मैं ऑप्शन लिख दूं, यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 का मैं ऑप्शन लिख दूं 3111696, दूसरा ऑप्शन है 3121696, तीसरा ऑप्शन है 3221696, और चौथा ऑप्शन है 311496। ठीक है, तो चलिए बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, और सॉरी क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, और बताइए कि ऑप्शन आंसर क्या होगा। तो देखिए कि इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग विद इन ए सेकंड डिजिटल सम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको नॉर्मली सॉल्व करो तो काफी लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, समझिए कैसे। क्वेश्चन में कहते हैं पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इंक्रीज ईच ईयर बाय 5% ऑफ इट्स total at the beginning of the year. If the population of 1st January 2015 was 25,60,000, what is it on the 1st January 2019? कह रहे हैं ना कि किसी भी सिटी की आबादी, किसी सिटी की आबादी हर साल की शुरुआत में उसके कुल के 5%, मतलब जो टोटल है उसका 5% बढ़ जाती है। यदि 1 जनवरी 2015 को जनसंख्या जो है 25,60,000 है, तो बताइए कि 1 जनवरी 2019 को यह क्या थी। तो समझिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होगा। देखिए तो कितना था 1 जनवरी 2015 को, तो 25,60,000 था। अब क्या कह रहा है देखिएगा कि ये कब था 1 जनवरी 2015 को, लेकिन 2019 में 1 जनवरी 2019 में पूछा, यानी 2015 से 2016 2017 2018 2019 यानी 4 साल बाद। तो समझिएगा हर साल कितना टोटल का 5% बढ़ रहा है ना, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है, तो 1/20 और बढ़ कितना 1/20, तो 5% बढ़ रहा है यानी 1 यूनिट बढ़ रहा है, यानी 21/20 होगा, प्लस 21/20 होगा, प्लस 21/20 होगा, सॉरी इंटू 21/20 होगा। ठीक है, अगर मैं काटूं क्योंकि हर क्या कर हर साल बाद 5% बढ़ जाता है, 5% का फ्रैक्शन 1/20, तो यानी हर 21/20 हो जा रहा है, 21/20 20 मतलब बढ़ रहा है, 1 यूनिट बढ़ जा रहा है, तो 21 × 20 21 तो 4 बार हो गया। ठीक है ना। अब समझिए अगर मैं काटूंगा तो 1 0 2 0 3 0 4 0 से ये 4 0 कट जाएगा, 2 दूनी के 4 दूना 8 दूना 16, तो इस 16 से हमारा ये कट जाएगा 16 बार में, और क्या क्या 16 × 21 × 21 × 21 × 21, इसको आप मल्टीप्लाई करो तो काफी समय लग सकता है, लेकिन आप डिजिटल सम से सॉल्व करो तो आसानी से बहुत ही सॉल्व हो सकता है। देखिए कैसे 6 1 7 डिजिटल सम कितना 7 आया, यहां से 3 आया डिजिटल सम, यहां से भी डिजिटल सम 3 3 और 3 आया। ठीक है, अब मैं 3 3 9 3 27 3 81 81 यानी 9, और 9 को फिर 7 मल्टीप्लाई 9 7 63 यानी 9, तो डिजिटल सम 9 है, और ऑप्शन वही आंसर होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा 9 होगा। पहला ऑप्शन की मैं बात करूं अगर, तो 9 इग्नोर कीजिए, 6 6 12 और 3 15 3 18 18 यानी 9, हाँ पहला ऑप्शन ये हो सकता है हमारा। दूसरा ऑप्शन की मैं अगर बात करूं तो 3 2 5 6 5 11 और 6 17 1 18 और 9 1 10, मतलब ये 1 होगा नहीं होगा। इसके मैं बात करूं 3 2 5 2 7 1 8 8 6 14 14 24 यानी मतलब 23 23 6 29 9 11 2, ये भी नहीं होगा। और लास्ट ऑप्शन की बात करूंगा तो 3 3 6 6 4 10 यानी 1 9 1 10 यानी 1 और 6 1 7, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, यानी मैं एक सेकंड देख लूं, हाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ये हमारा ऑप्शन उत्तर हो गया पहला नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की ओर चलते हैं, रूबरू होते क्वेश्चन नंबर 9 को देख लूं मैं।
इस चीज को मैं इरेज करता हूं, बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो, देख रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देख लें हम लोग एक बार, मैं देख हाँ क्वेश्चन नंबर 9, हाँ कह रहे व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 31,250, आप लोग क्वेश्चन दिख रहा होगा, और फॉर 2 years एट द 12% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। ऑप्शन मैं लिख दूं, पहला ऑप्शन है 8016, दूसरा ऑप्शन हमारा 8106, तीसरा ऑप्शन हमारा 8116, चौथा ऑप्शन हमारा 8156। ये हमारा ऑप्शन दे रखा है। पूछ रहा है नंबर, पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में कि बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का आप सभी फॉर्मूला जानते होंगे कि P1 प्लस R बट्टे 100 का पावर n-1। एक बात मैं आप लोग को बता दूं, डिजिटल सम बस कैलकुलेशन को क्या करता है, आसान करता है। ऐसा नहीं कि अगर आप डिजिटल सम सीख लिए तो परसेंटेज का सारा क्वेश्चन खुद से लगे, बस डिजिटल सम से ही लगा दोगे, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का सारा क्वेश्चन डिजिटल सम से लगा दोगे। या कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट तो होना जरूरी है, कंसेप्ट नहीं रहेगा तो डिजिटल सम वगैरह कुछ काम नहीं करेगा। जब तक आपके पास मान लीजिए अगर आपके ये कंसेप्ट पता ही नहीं होगा तब डिजिटल सम कैसे अप्लाई करोगे, नहीं कर सकते हो। डिजिटल सम क्या करता है, बस आपके कैलकुलेशन को रिड्यूस कर देता है, आसान कर देता है और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने में मदद करता है। ऐसा नहीं कि अगर आपको डिजिटल सम पता है और आप क्वेश्चन लगा दिए ऐसे ही, ऐसे नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो डिजिटल सम बस हम लोग यूज करते हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। देखिए ये हमारा हो गया, और क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैं निकाल लूं क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन में दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 31,250, ठीक है, 1 प्लस। हाँ अब देखिए अगर रेट की बात करूं तो 12% पर एनम दे रखा है, मतलब 12% पर एनम दे रखा है, मतलब एक साल में 12%। लेकिन यहां पूछ क्या रहा है, कंपाउंडेड 8 मंथली, कंपाउंडेड क्या 8 मंथली। समझिए 12 मंथ में 12%, मतलब एक ईयर में, मतलब 12% पर एनम है, यानी 12 महीने में 12% लग रहा है, तो 8 महीने में कितना, 8%। रेट क्या होगा, 8%। अब इस चीज को ध्यान समझिएगा, कंपाउंडेड 8 मंथली का रहा है तो यानी 8% के रेट से, तो 1 प्लस 8 बटे 100 करेंगे तो 108 बटे 100 होगा, यानी 1.08 का। अब इन की जगह क्या होगा, ध्यान समझिएगा, क्या करें, फॉर 2 years यानी 2 साल, तो 2 साल में महीना कितना होता है, 24 महीना होता है। लेकिन हम लोग कंपाउंडेड 8 मंथली कर रहे हैं, तो 24 महीना यानी 8 मंथ 8 मंथ 8 मंथ, यानी साइकिल कितना 3 का होगा। तो ये हमारा क्या 3 होगा, -1, और हमारा ये हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, 31,250, ठीक है ना। अब यहां देखिए 8 1 9, 9 का जब क्यूब करेंगे तो 729 होता है, और 729 को फिर आपस में ऐड जब करेंगे तो 18 होता है, और 18 को फिर आपस में ऐड करेंगे तो 9 होगा, यानी 9 - 1। और यहां से डिजिटल सम की बात करते हैं, 5 2 7 3 10 1 11 11 यानी 2 इंटू 9 में से 1 गया 8 8 दूना 16 यानी 7। डिजिटल सम कितना आया, 7 आया। तो यहां पे अब देखिए कि डिजिटल सम जिसका 7 होगा वही इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो पहला ऑप्शन की मैं बात करूं अगर, तो 8 1 9 9 6 15 यानी 6, ये हम पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा बात करूं तो 8 1 9 6 15, ये भी नहीं होगा, 15 यानी 6। 8 1 9 और 6 1 7, हाँ ये हमारा हो सकता है। और 8 1 9 9 5 14 14 6 20 यानी तो ये भी हमारा नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का उत्तर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 से रूबरू होते हैं, सीखते हैं, जानते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को मजा आ रहा होगा। क्वेश्चन देख सकते हो कितनी आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं डिजिटल सम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर 10, एक सेकंड मैं निकाल लूं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं बोर्ड पे भी लिख दिया हूं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, समझिए ध्यान से इस चीज को। देखिए बहुत देखने में तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन ज्यादा लग रहा है, लेकिन किसे आसानी से सॉल्व कर सकते विद इन ए सेकंड, इस चीज को हम लोग सीखेंगे। तो देखिए 5 5 10 11 11 यानी 2 बटे 4 2 6 7, यहां से ये आया। अगर ऊपर नीचे मैं 4 से नीचे में 1 बनाने के लिए क्या करूंगा, 4 से तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो नीचे 4 से करूंगा 20 यानी 1 हो जाएगा, ऊपर जब 4 से करेंगे तो 4 2 8, यानी डिजिटल सम यहां से कितना आ गया, 8 आ गया। प्लस यहां से समझिए क्या, 4 2 6 1 7 7 इंटू 8 और 1 9 को इग्नोर किया, बचा क्या 7, प्लस 8 1 9 को इग्नोर किया, बचा क्या 4 इंटू 4 4 8, प्लस 2 1 3 1 4 4 का क्यूब 64, और 64 को फिर ऐड करेंगे तो हो जाएगा क्या 1। अब समझिए ध्यान से, डिजिटल सम क्या क्या, 8 प्लस 7 से 49 यानी 4 होगा, प्लस 8 4 32 यानी 5 होगा, प्लस 1। 8 4 12, यहां से कितना 8 4 12 5 17 1 18 18 यानी 9। ऑप्शन वही होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा, 9 होगा। पहला कि अगर ऑप्शन की बात करो 7 6 2 8 7 15 3 18, और 18 तो 18 यानी 0 हटाइए उसको, 6 3 9 और 9 1 10 10 यानी 1, पहला ऑप्शन नहीं होगा। 7 2 9 ये भी हटाइए, 7 3 10 3 13 13 6 19 1 20 यानी 2, ये भी नहीं होगा। 8 2 10 10 7 17 17 3 21 3 24,
24 है 29 31, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा। ऑप्शन क्या चाहिए, डिजिटल सम क्या चाहिए, 9 चाहिए। 5 2 7 7 14, 14 3 17, 17 3 20, 20 6 26, 1 27, 27 यानी 7 2 9। तो ये ऑप्शन नंबर लास्ट हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, यानी ऑप्शन 9, सॉरी डिजिटल सम 9, और यहाँ पे भी डिजिटल सम क्या निकल के आ गया, 9 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर लास्ट हमारा फोर्थ डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 से रूबरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को सीखते हैं, जानते हैं पूरे जोश पूरे एनर्जी के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 11 मैं निकाल लूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत एक अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है, बहुत जबरदस्त लेवल का सवाल है। देखिए आप कितना आसानी से इस चीज को सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट पूछ रहा है, यानी 0.75 का होल क्यूब बट्टे 1 माइनस 0.75 प्लस 0.75 प्लस 0.75 का स्क्वायर प्लस 1, ये और ऑप्शन दे रखा है 1 2 3 4। बहुत ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन हो गया, हाँ चलिए क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। पूछ रहा है कि इसका स्क्वायर रूट बताइए, इसका स्क्वायर रूट बताइए, यानी ऊपर में क्या चाहेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट, ऐसे स्क्वायर रूट इसका पूछ रहा है। अब समझिएगा ध्यान से, अब ऊपर में तो स्क्वायर रूट ऐसे रहेगा ही, समझिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। 7 5 12, 12 यानी 3, और 3 का क्यूब क्या होता है 27, 27 यानी 9 बटे 1 में से 0.75 जाएगा तो क्या 0.25 होगा ना, 0.25। और जब पॉइंट हटेगा नीचे में क्या 0.25 है, तो जब पॉइंट हटेगा तो ऊपर में क्या होगा 2 0 होगा ना। अब नीचे में डिजिटल सम क्या होगा, 5 2 7 हो गया, और ऊपर में क्या डिजिटल सम 9 है, डिजिटल सम क्या है 9, इसको ऐड करेंगे तो 9 बट्टे 7 ही ना होगा जी, 9 बट्टे 7 होगा डिजिटल सम। अब नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 1 बन जाएगा, और ऊपर में 9 4 36, यानी ऊपर में क्या 9 ही आएगा, 9 यानी 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से, प्लस 0.75 मतलब 0.75 यानी 7 5 12, 12 यानी 3 होता है, प्लस पॉइंट को इग्नोर किए, 7 5 12, 12 यानी 3, और 3 का स्क्वायर 9, 9 यानी 0 प्लस 1 आया, क्या रूट 4 आया, 3 1 4 रूट 4 आया। और रूट 4 का मैं खुद से अगर स्क्वायर कर दूं रूट 4 का तो क्या आएगा 4 आएगा, और रूट 4 का मैं खुद से स्क्वायर कर देता हूं तो क्या आएगा 4 आएगा। अब ऑप्शन का आंसर वही होगा, ऑप्शन का आंसर वही होगा जिसका स्क्वायर करेंगे, जिस नंबर इसका स्क्वायर करेंगे तो डिजिटल सम हमारा क्या आना चाहिए 4 ही आना चाहिए, डिजिटल सम क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो डिजिटल सम 1 ही होगा, ऑप्शन नहीं होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और 4 हमारे डिजिटल सम यहां भी है, 4 वहां भी बन सकता है, तो ये हमारा हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और 9 का जब डिजिटल सम करेंगे तो 4 है यहाँ पे, 9 हो जाएगा, गलत है, नहीं होगा। 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, यानी डिजिटल सम क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और डिजिटल सम है कितना 4 है, तो ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, यानी 2 इस क्वेश्चन का उत्तर निकल के आ गया। देख सकते हो कितना बड़ा कैलकुलेशन है, देखने में कितना खतरनाक लग रहा है, और क्वेश्चन कितना आंसर कितना विद इन ए सेकंड, 2 से 3 सेकंड में निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए मैं आप लोग इतना सिखा रहा हूं इसलिए, वरना ये तो देख के ऑप्शन से बन जाएगा, ठीक है ना, डिजिटल सम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग रूबरू होते हैं, सीखते हैं, जानते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। हाँ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, मैं ऑप्शन लिख दूं 800 900 820 850, ये हमारा ऑप्शन दे रखा है। हाँ अब क्वेश्चन क्या कह रहा है 12 नंबर, ध्यान समझिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। एन आर्टिकल इज सोल्ड 688.16 सॉरी 688.16 आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12% एंड 8% रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द मार्क प्राइस। तो हम लोग जब भी डिस्काउंट देते हैं तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं, तो मार्क प्राइस पे हम लोग डिस्काउंट देंगे तो कितना, पहला डिस्काउंट कितना 12% का, यानी बिका कितना में मार्क प्राइस का मार्क प्राइस का 88% यानी 0.88 इनटू फिर हमारा 8% का डिस्काउंट है, यानी 8% का डिस्काउंट यानी 92% यानी 0.92 में बिका है, और बिका है कितना में 688.16 में क्या हुआ बेचा गया है, तो ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखिए कैलकुलेशन तो देखने में टफ लग रहा है, लेकिन डिस्कशन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, मार्क प्राइस इक्वल टू, यहां से डिस्कशन की बात करें तो देखिए 8 1 9 को इग्नोर कीजिए, 8 6 14 14 6 20 20 यानी 2 बट्टे, अब यहां का डिस्टेंस हम अगर देखें तो 8 8 16 16 यानी 7 होता है, मतलब यहां से डिस्टेंस कितना आ गया 7 आ गया, और यहां से डिस्टेंस कितना 9 को इग्नोर किया 2 आ गया, यानी 7 गुना 14 14 यानी क्या होता है 5 होता है, तो इसके बट्टे में क्या जाएगा यहाँ पे 5 जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से करना होगा मल्टीप्लाई, 1 बनाने के नीचे भी 2 से करेंगे ऊपर भी 2 से करेंगे, तो मार्क प्राइस का मतलब डिस्टेंस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो डिस्टेंस कितना आ गया 4 आ गया।
अब डिजिटल सम जब 4 आ गया तो ऑप्शन वही है, आंसर उत्तर होगा जिसका डिजिटल सम क्या 4 आएगा। पहला का डिजिटल सम कितना 8 आएगा, आंसर नहीं होगा। दूसरा का 9 आएगा, आंसर नहीं होगा। 8 2 10 यानी 1 आएगा, आंसर नहीं होगा। 8 5 13 13 यानी 4, हाँ ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा कितना 850 निकल के आ गया। आप देख सकते हो कितनी आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा करके क्वेश्चन, बहुत काफी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग रूबरू होते हैं, सीखते हैं, जानते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 भी एक अपने बहुत बेहतरीन लेवल का सवाल है। इसका मैं ऑप्शन लिख दूं, इसका भी मैं ऑप्शन लिख देता हूं पहले। 0.75 1185.75 1285.75 1385.75। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है रवि बाइज 23 जींस एट एन एवरेज कॉस्ट ऑफ 1412 रुपया इफ ही बाइज 29 जींस मोर एन एवरेज कॉस्ट ऑफ 827 रुपया। व्हाट विल बी द एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल द जींस ही बाय टुगेदर। समझिएगा, ये 23 जींस खरीदता है कितने एवरेज कॉस्ट पे, मतलब 1412 रुपया के, मतलब 23 जींस एवरेज कॉस्ट 1412 रुपया में खरीदता है, प्लस और ये 29 को जींस खरीदता है, 29 और जींस खरीदता है जिसका एवरेज कॉस्ट कितना है दे रखा है 827 दे रखा है। समझिएगा, तो ये किया ऊपर में कितना गया टोटल कॉस्ट आ गया, लेकिन पूछ क्या रहा है व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल द जींस। तो मतलब एवरेज कॉस्ट पूछ रहा है, तो यानी ये हमारा टोटल कॉस्ट हो गया। टोटल जींस है कितना 23 यहां और 29 यहां, यानी 9 3 12 तो 4 1 5 यानी 52। टोटल जींस है कितना 12, तो टोटल हमारा ये प्राइस हो गया और टोटल जींस इतना हो गया, डिवाइड कर देंगे तो एवरेज कॉस्ट निकल के आ जाएगा। समझिए कैसे आएगा, कितना आसानी से। देखने में तो कैलकुलेशन टफ है लेकिन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, तो डिजिटल सम से। समझिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, हर चीज पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बिना प्रैक्टिस से कोई कंसेप्ट क्लियर होता ही नहीं है। ठीक, कंसेप्ट तो मैंने बता दिया, लेकिन जब तक उस पर प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, कैसे कैसे क्वेश्चन किस तरीके से यूज करना है, कब कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है, हर चीज को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं प्रैक्टिस 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 बहुत जरूरी है। इसलिए मैथ प्रैक्टिस का चीज ही है, ठीक है ना। चलिए यहां से डिस्कस समझिएगा, 3 2 5 इंटू 4 2 6 7 1 8 8 आएगा, यानी 8 5 कितना 4 2 6 7 8 और 5 8, यहां से डिस्टेंस कितना 8 5 40 40 यानी कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा डिस्टेंस प्लस। यहां पे 9 को इग्नोर कीजिए, बचा क्या 2 2 और इंटू 7 2 9 को इग्नोर कीजिए 8 8 दूना 16 16 यानी कितना हुआ 7 हुआ और 7 4 11 11 यानी क्या हो गया 2 हो गया। ऊपर में डिस्टेंस 2 आया और 5 2 7 नीचे में क्या है 7 आया। तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी 4 से करेंगे तो नीचे में 1 हो जाएगा, 28 आएगा, 28 यानी 1, ऊपर में 4 करेंगे तो 8, यानी डिजिटल सम क्या है 8 आना चाहिए। जिसका डिजिटल सम 8 होगा वही हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, निकल के आ जाएगा। जिसका डिजिटल सम क्या होगा 8 होगा। तो पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 8 1 9 को इग्नोर कीजिए, 7 5 12 और 12 5 17 17 यानी क्या होगा 8 होगा, यानी ऑप्शन पहला हमारा हो सकता है। 8 1 9 को इग्नोर कीजिए, 5 1 6 6 7 13 13 5 18 यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। 8 2 10 1 11 11 5 16 16 यानी 7 7 14 14 5 19 यानी हमारा 1, ये भी नहीं ऑप्शन होगा। ऑप्शन 8 हमारा चाहिए। 7 5 12 12 5 17 1 18 इग्नोर कीजिए, 8 3 11 यानी 2, ये भी ऑप्शन नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमारा डिजिटल सम 8 आ रहा था और यहाँ भी डिजिटल सम 8 है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो आई होप आप लोगों को ये भी बातें समझ आई होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आई की ओर रूबरू होते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से रूबरू होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 भी एक अपने बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन में लिख दूं 23,000 22,500 22,000 21,500। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा, ए इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ x रुपीज इन ए बैंक फॉर 2 years। हाँ ये ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। 2 years विच गिव 5% इंटरेस्ट इन फर्स्ट ईयर में और 6% इंटरेस्ट सेकंड ईयर में। द अमाउंट रिसीव आफ्टर 2 years के बाद 24,486 रुपया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। समझिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को। ये इन्वेस्टेड अमाउंट x रुपये इन्वेस्ट करता है बैंक में, जिसको उसके पहले ईयर में 5% ब्याज मिलता है, यानी मिलता है कितना 105%। 5% पहले ईयर में ब्याज मिलता है, यानी 105% मिलता है और 105% यानी 1.05 होता है। 105% मतलब 105% यानी 105/100 करोगे तो 1.05 ही आएगा। सेकेंड ईयर में 6% यानी 106% होगा, यानी 1.06 होगा। और मिल ये हमारा इतना हो गया अमाउंट, और अमाउंट 2 साल बाद मिल कितना रहा है 24,486। ठीक है। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, का वैल्यू आप निकाल सकते हो कितना आसानी से। देखिएगा कैसे, यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ जाएगा 5 1 6, यहाँ से डिस्टेंस 6 आ जाएगा, यहाँ डिस्टेंस कितना 6 1 7। 6 को जब 7 मल्टीप्लाई करोगे तो 42 होगा, यानी 6 होगा। तो इस चीज को मैं देखूंगा पहले। 4 2 6 6 4 10 10 8 18 इग्नोर, ऊपर में क्या है 6, मतलब डिस्टेंस कितना है 6 आया
बट्टे में, ये बट्टे में जाएगा तो 6 7 42, और 42 यानी भी क्या होता है 6 होता है, तो बट्टे में कितना आएगा 6। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है, और यहां से ये नहीं कि काट दीजिएगा, काटना नहीं है, ये डिजिटल सम है, ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये तो डिजिटल सम है, तो डिजिटल में काटना नहीं, ये नहीं कि ऊपर नीचे काट दीजिए, ऐसा नहीं करना है। तो देखिए बट्टे में 6 का तो मैं बताया था कि डिजिटल सम अप्लाई नहीं हो पाता है। क्यों अप्लाई नहीं होता? क्योंकि डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, डिजिटल सम सॉरी डिनोमिनेटर में 1 बनने वाला है ही नहीं। तो अब कैसे क्या करेंगे समझिएगा। तो जो यहां पे डिजिटल सम, हमें x के वैल्यू निकालना है, यानी x का वैल्यू निकालना है, और हम जानते हैं कि x हमारी इसी में से कोई ना कोई x है, ठीक है। तो x का जो डिजिटल सम होगा वही तो हमारा डिजिटल सम इधर होना चाहिए। तो अगर मैं इस x इक्वल टू इतना बटे इतना लिखा तो क्या इस चीज को मैं इधर लिख सकता हूँ? 6 अगर इधर चल जाएगा तो 6x वही वो चीज है कि हम लोग 3 6 में कैसे अप्लाई करते हैं समझिएगा। 6 इधर चल जाएगा तो 6x इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये सब हमारा क्या डिजिटल सम है। अब समझिएगा ध्यान से, x हमारा इसी में से कुछ जो x होगा वही तो हमारा आंसर होगा ना, जो भी हमारा x होगा। अब x के डिजिटल सम में, ये हमारा देखिए x के डिजिटल सम में, मतलब इसमें से जो हमारा x है, x के डिजिटल सम में अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो डिजिटल सम 6 आना चाहिए, तो वही हमारा उस क्वेश्चन का उत्तर होगा। समझिए कैसे, x में x के डिजिटल सम जैसे कि समझिए 3 2 5, ये इसमें हमारा डिजिटल सम कितना आ रहा है 5 आ रहा है, और 5 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा 5 6 30 30 यानी डिजिटल सम 3। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, आना कितना चाहिए डिजिटल सम, आना कितना चाहिए 6 आना चाहिए, लेकिन डिजिटल सम आया कितना 3 आया। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ये पहला नहीं होगा। आप लोगों को समझ में आ गया। अब सेकंड की बात करें तो 5 2 7 2 9, तो यहाँ पे डिजिटल सम कितना आया 9 आया, 5 2 7 2 9, डिजिटल सम कितना निकल गया यहाँ पे 9 आया। अब मैं 9 को ये 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिजिटल सम 9 आया, 9 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 9 6 जा 54, कितना आएगा 9 6 जा 54, और 54 निकल के आया, लेकिन डिजिटल सम आना कितना चाहिए 6 आना चाहिए, यहां पे आया कितना 5 4 9 आया, मतलब ये भी आंसर इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं होगा। आइए थर्ड में आते हैं, कितना डिजिटल सम 2 और 2 4, यहां पे डिजिटल सम कितना है 4 आया, 2 और 2 4 आया, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6 में करेंगे, तो मल्टीप्लाई जब 6 में करेंगे तो कितना है 6 4 जा 4 6 जा 24, तो यहां से डिजिटल सम कितना निकल गया 2 और 4 6, 2 और 4 कितना निकल गया 6 आया, और 6 ही हमें लाना था, तो ये 22,000 जो है इस क्वेश्चन का उत्तर हो सकता है। और नेक्स्ट में अगर आया तो 5 1 6 1 7, कितना आया 7 आया, और 7 को मैं फिर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 6 जा 42, 7 6 जा, एक मिनट कुछ आंसर में गड़बड़ है, ऑप्शन 5 2 7 1, सॉरी हाँ मैंने यहाँ पे 5 2 7 1 8, एक मिनट ऑप्शन हाँ 1 5 2, सॉरी ठीक है, 5 1 6 6 2 8 ना होगा जी, 8 को मैं अगर 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 6 जा 48 यानी 8 4 12 12 यानी 3 निकल के आएगा, कितना 3 निकल के आएगा। तो यहाँ पे आना कितना चाहिए 6 आना चाहिए, तो यहाँ पे 3 आ गया, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यानी समझिए 6 इक्वल टू 6 है ना, तो x यही ऑप्शन इसमें से होगा, तो x हमारा कौन निकल गया 22,000 निकल गया, x का वैल्यू कितना आ गया 22,000 आ गया, और वैल्यू की पूछ के फाइंड द वैल्यू ऑफ x का ही वैल्यू पूछ रहा था, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा मतलब 22,000, मतलब x का जो यहाँ पे जो x यानी x का जो डिजिटल सम होगा उसको जब 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हमारा डिजिटल सम आना चाहिए। तो 2 और 2 4 होता है, और 4 को जब 6 में ये 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 24, और 24 यानी डिजिटल सम 6, और 6 यहाँ पे डिजिटल सम आना चाहिए, तो यहाँ पे 22,000 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। आई होप आप लोग ये बातें समझ आई होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 को भी सीखते हैं। तो ये बातें आप लोग समझ में आई होंगी। बटे में अगर 3 6 9 होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, एक और क्वेश्चन मैं ऐसा ही लेता हूं जो और अच्छे से आपकी क्लियरिटी हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 से रूबरू होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन दे रखा है 12,000, 13,000, 12,500 और 14,000। ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन दे रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द मंथली इनकम ऑफ रवि स्पेंड्स 22% ऑन द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, 19% ऑन द एंटरटेनमेंट, 20% ऑन एजुकेशन एंड सेव्स द रिस्ट, मतलब बचे हुए को उसके बाद और को बचा लेता है। इट इज सेविंग आर 4680, तो मंथली इनकम ऑफ रवि, समझिए मंथली इनकम, मान लीजिए रवि का मंथली इनकम आर है
और क्या कर रहा है रवि कि 22% हाउस होल्ड पे खर्च कर दे रहा है, 19% इंटरटेनमेंट पे खर्च कर दे रहा है, 20% एजुकेशन पे खर्च कर दे रहा है। तो 20 40 तो 42 और 42 मतलब 61% तो उसने खत्म कर दिया। मतलब वो क्या कर रहा है, 61% तो खर्च कर दिया, अब बचा उसके क्योंकि 22% हाउस होल्ड पे, 19% इंटरटेनमेंट पे, 20% एजुकेशन पे। तो 22 20 19 को जब 22 19 20 को जब ऐड करेंगे तो 61% होगा। बचा कितना, 39%। तो रवि का जो इनकम उसका बस कितना रहा है, उसके पास 39% यानी 0.39 और इक्वल टू, और क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि 4680 बच रहा है। क्वेश्चन में दे रहा है कि 4680 बच रहा है। तो बताइए कि इनकम ऑफ रवि मतलब आर का वैल्यू बताइए क्या होगा। समझिए ध्यान से कैसे बनेगा। 8 6 14 4 18, 18 यानी क्या होता है, 9 होता है। 18 यानी क्या होता है, 9। ये बट्टे में जाएगा 9 पॉइंट को तो नोट कीजिए, 9 3 12, 12 यानी 3, तो ये बट्टे में चला जाएगा तो बट्टे में 3। ठीक है ना। अब ये नहीं कि 9 ऊपर हो गया तो इसको 0 मान लेंगे, ऐसा नहीं। बट्टे में ध्यान देना है कि बट्टे में 3 6 9 नहीं बनना चाहिए। अगर 3 6 9 बन रहा है तो फिर क्या करेंगे, तो बट्टे में क्या है, 3 हुआ ना। अब बट्टे में आ गया 3। हम लोग जानते हैं कि 3 6 9 जब होगा तो हम लोग डिस्टेंस में अप्लाई नहीं करते, लेकिन अप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। तो क्या इस चीज को मैं लिख सकता हूं, 3 इधर जाएगा तो 3r इक्वल टू 9। कोई इसमें दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब होगा क्या कि आर का जो इसमें से यही चारों में से आर का वैल्यू है जो होगा, क्योंकि आर हमारा मंथली इनकम मैंने माना रवि का, तो यही चारों में से कोई ना कोई हमारा ऑप्शन होगा। तो जो ऑप्शन होगा उसका डिजिटल सम को, मतलब जो आंसर होगा वो आर, मतलब तो ऑप्शन के डिजिटल सम में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑप्शन के डिजिटल सम में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिजिटल सम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। वही हमारा उस क्वेश्चन का उत्तर होगा। पहला अगर ऑप्शन की बात करें 2 1 3, और 3 में जब इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आया, 9 आया। तो हाँ 9 ही हमें चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा 12000 हो सकता है। सेकंड में ये 3 1 4 कितना हुआ, 4, और जब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 12 यानी 3, और ऑप्शन चाहिए कितना, हमें 9 चाहिए डिजिटल सम, लेकिन आया कितना, 3। ये ऑप्शन नहीं होगा। 5 2 7 1 8 डिजिटल सम 8, और 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 8 3 के 24, 24 यानी 6 होता है। तो ये भी हमारा नहीं होगा। आना कितना चाहिए डिजिटल सम, 9 आना चाहिए। 4 1 5, यहां से कितना 5 आया, और 5 को जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 15 यानी 6, ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, यानी 12000। क्यों होगा, क्योंकि जब 12000 यानी डिजिटल सम आर का वैल्यू हमारा कितना 12000 निकल गया, मतलब 12000, तो 12000 का डिजिटल सम 3 होगा, और 3 को जब इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 9 डिजिटल सम मिलना चाहिए, और यहां पे हमें 9 डिजिटल सम मिला। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्यों ना 12000 होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को ये बातें समझ आ रही होंगी और मजा आ रहा होगा। ठीक है ना। तो 3 6 9 में भी हम अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ना होता है और अप्लाई लेकिन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना। इसलिए मैंने वहां बोला था कि 3 6 9 3 6 9 में बट्टे में किससे मल्टीप्लाई कीजिए, 1 नहीं बनेगा, जैसे कि मैंने डिवाइड के केस में बताया था। लेकिन अगर अप्लाई करना चाहें तो एक स्टेप बढ़ेंगे तो इस तरीके से अप्लाई हो सकता है, ऐसे भी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है ना। चलिए इस चीज को भी मैं रेज करता हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को ये पूरा क्लियर समझ आ रहा होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 16 से रूबरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 0.007% ऑफ 275% ऑफ 34555 क्या होगा। आप लोगों को क्लियर दिख रहा है ना जी। और ऑप्शन देखा है, पहला ऑप्शन 5.65, ये थोड़ा नीचे, 5.651837 दूसरा ऑप्शन 6.651837 तीसरा ऑप्शन 7.651837 और चौथा ऑप्शन 8.651837। ये हमारा ऑप्शन दे रखा है और ये हमारा क्वेश्चन। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो काफी समय लग सकता है, कि देखने में कैलकुलेटिव लग रहा है, लेकिन आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। परसेंटेज का क्वेश्चन कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हो, आइए देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके मेंस में पूछा जाता है, मेंस में इससे आसानी रहता है। मैंने तो एक लेवल और बढ़ा के लिया है। ठीक है ना। देखिए कैसे विद इन ए सेकंड आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको डिस्कशन नहीं पता हो और बेसिक्स अगर आप करने चले जाओ तो आपको 4 से 5 मिनट लग जाएगा। ठीक है ना। लेकिन आप देखिए सेकंड्स में कैसे निकाल सकते हो। यहां से डिजिटल सम की बात करें, परसेंटेज पॉइंट इग्नोर, पर कितना होगा डिजिटल सम 7 ऑफ यानी n2। यहां से डिजिटल सम 7 दोनों को इग्नोर आया कितना 5 n2। यहां से 5 10 15 15 4 19 और 19 और 3 हमारा 22 होता है, और 22 यानी 4 से, और यहाँ पे 7 5 4 20 20 यानी 2, और 2 को साथ में करेंगे 14 14 यानी 5। डिजिटल सम कितना है 5 आया। ऑप्शन का आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 5 होगा। आइए हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन की बात करते हैं 8 1 9 इग्नोर,
7 3 10 5 15, 5 20 और 20 6 26 और 26 में जब 5 ऐड कर देंगे तो 31 31 यानी 4 पहला ऑप्शन नहीं होगा। यहां पे देखिए 8 के 9 को इग्नोर कीजिए डायरेक्ट, 6 और 3 9 को इग्नोर कीजिए डायरेक्ट, 7 5 12, 12 5 17, 17 6 23 और 23 यानी क्या होता है 5 होता है, मतलब डिजिटल सम 5, ये हमारा आंसर हो सकता है। आप लोग क्लियर दिख रहा है ना, तो ये हमारा ऑप्शन सेकंड हो सकता है। यहां पे देखिए कितना 8 1 9 को इग्नोर कीजिए, 6 3 9 को इग्नोर कीजिए, 5 5 10 7 17 और 17 में जब 7 ऐड करेंगे 24 और 24 यानी 6 हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं होगा क्योंकि डिजिटल सम 5 है। यहाँ पे देखिए 8 1 9 को इग्नोर कीजिए डायरेक्ट, यहाँ पे देखिए 7, यहाँ पे देखिए 7 5 12, 12 3 15 और 15 8 23 और 23 5 28 और 28 6 24 24 यानी 6, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। आप लोग देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी का डिजिटल सम 5 आया और हमें 5 ही डिजिटल सम चाहिए था। कितना आसानी से एकदम एक लाइन में, वन लाइनर। अगर आप बढ़िया से प्रैक्टिस करो, मैं जितना करा रहा हूं, अगर बढ़िया से प्रैक्टिस करो एक दो बार तो आपको पेन में उठाने की जरूरत नहीं, विदाउट इंक करोगे, विदाउट इंक आप, ठीक है ना, कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे को रूबरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को सीखते हैं, जानते हैं। चलिए मैं आप लोग काफी प्रैक्टिस करा रहा हूं, इतना कोई प्रैक्टिस नहीं करा तो मैं प्रैक्टिस से ही आप एकदम परफेक्ट मैथ में बन सकते हो। ऐसे कोई रास्ता नहीं है, मैथ अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो बस प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अपना कैलकुलेशन फास्ट होते चला जाएगा और आप क्वेश्चन को सेकंड्स में लगाने का आपके अंदर भी वो अप्रोच डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 करते हैं। एक अपने आप में बहुत बेहतरीन लेवल का सवाल है परसेंटेज का। एक मिनट मैं निकाल लूं, क्वेश्चन कहां गया, हाँ 7। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शन में लिख दूं 20220 पहला ऑप्शन, 21220 सेकंड ऑप्शन, 22220 थर्ड ऑप्शन, 23220 फोर्थ ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रॉम द मंथली इनकम ऑफ ए स्पेंड्स 26% ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंस पे, 12% इंटरटेनमेंट पे, 30% एजुकेशन पे और बचे हुए का 54% डोनेट भी कर देता है और उसके पास लास्ट में जो अमाउंट बचता है 2976.384 बचता है। तो बताइए कि मंथली इनकम क्या है। समझिए मान लीजिए मंथली इनकम X है। अब उसने क्या किया समझिएगा, बहुत लैंग्वेज बहुत जबरदस्त है, मतलब बहुत अच्छा लेवल का सवाल है। 26% उसने खर्च कर दिया, फिर 12% भी खर्च कर दिया और 30% भी खर्च कर दिया। मतलब खर्च कितना कर दिया, 30 20 50 10 60 यानी 68% वो खर्च कर दिया। तो बचा उसके पास कितना, 32% यानी 0.32 बचा है इनटू। अब एक और, हाँ अब बचे हुए का 54% फिर वो डोनेट कर देता है। तो बचा किसका, कितना उसके पास 46% यानी 0.46, 46% यानी 0.46। अब देखिए बचा उसके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना, 2976.384 उसके पास बचा है। बताइए कि मंथली इनकम क्या है। मैंने मंथली इनकम एक्स माना और एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, एक्स का वैल्यू क्या होगा। देखिए एक्स इंटू ये 3 2 5 डिजिटल सम कितना है, 5 आया इंटू 6 4 10 यानी 1 आया इक्वल टू 9 को इग्नोर कीजिए, 7 2 9 को इग्नोर कीजिए, 6 और 3 9 को इग्नोर कीजिए, 8 4 12 12 यानी 3। तो x इक्वल टू यहां से 3/5 हो जाएगा। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर में 6 हो जाएगा, नीचे में 1 बन जाएगा। आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 6 होगा, आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 6 होगा। यानी पहला बात कर 2 2 4 2 6 पहला हो सकता है, 2 2 4 6 एक साथ दूसरा नहीं होगा, 2 2 4 2 6 2 8 तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, 3 2 5 4 9 चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो आई होप आप लोगों को ये भी बातें समझ आएंगी कितनी आसानी से आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करा, ठीक है। ये मेंस लेवल का सवाल है, आप देख सकते हो कितनी आसानी से आप लोगों ने सॉल्व कर पा रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 से रूबरू होते हैं, सीखते हैं, जानते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 मैंने खुद से सेट करा है, ठीक है ना, और बहुत बेहतरीन लेवल का सवाल है। अगर आप इसको बेसिक से करो तो आपको काफी लंबा समय लग सकता है, काफी लंबा समय लग सकता है और शायद तब भी आंसर ना निकल के आए। लेकिन आप डिजिटल सम से करो तो विद इन ए सेकंड 3 से 4 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। समझो कैसे। क्वेश्चन क्या दे रखा है आप लोगों को दिख रहा होगा, क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा आप लोगों को। 148 का स्क्वायर प्लस 146 का स्क्वायर सॉरी क्यूब प्लस 241 का स्क्वायर प्लस 442 का क्यूब प्लस 546 का स्क्वायर प्लस 444 का क्यूब। क्या आप लोग को इतना दूर तक दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। ऑप्शन में क्या दे रहा है समझिएगा, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 187369509, सेकेंड ऑप्शन 107369
509, थर्ड ऑप्शन 197 369 509 और फोर्थ ऑप्शन 1773 69 509। ये फोर्थ ऑप्शन है। देखिए कितना मजेदार सवाल है, कितना आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, मैं दिखाता हूं। देखने में तो बहुत 148 का स्क्वायर, 146 का क्यूब, 241 का स्क्वायर प्लस 442 का क्यूब, 546 का स्क्वायर प्लस 444 का क्यूब, कितना देखने में लेंदी लग रहा है, लेकिन आप कितना आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो मैं दिखाता हूं इस चीज को। देखिए 8 4 12 12 1 13, 13 यानी क्या होता है 4, और 4 का स्क्वायर 16, 16 यानी 7, यहां से डिस्टेंस 7 निकल गया, प्लस इस चीज का 6 4 10 1 11, 11 यानी 2, 2 का क्यूब 8, तो प्लस 8, प्लस 4 2 6 1 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 यानी 4, प्लस 4 4 8 2 10, 10 यानी 1, 1 का क्यूब 1, 5 4 9, 9 को इग्नोर किए, 6 का स्क्वायर 36, 36 यानी क्या होता है 9, 9 यानी 0, प्लस 4 4 8 4 12, 12 यानी 3, 3 का क्यूब 27, 27 यानी 9 और 9 यानी 0। देख सकते हो कितना आसानी से। अब देखिए 8 4 12 और 12 7 19 और 19 1 20 और 20 यानी डिजिटल सम 2, डिजिटल सम कितना निकल के आया 2 आया, ठीक है ना। 8 4 12 13 7 20, ठीक है, डिजिटल सम 2 निकल गया। ऑप्शन का आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 2 होगा, इस क्वेश्चन का उत्तर वही होगा जिसका डिजिटल सम 2 निकल के आ जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को कितना आसानी से हम सॉल्व कर पाते हैं, इस चीज को मैं दिखाता हूं कि जिस डिजिटल सम 2 आया ऑप्शन में भी डिजिटल सम 2 होगा, वही इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो आइए इस 8 1 9 को इग्नोर कीजिए, 9 को इग्नोर, 9 को इग्नोर, 7 3 10 6 16 और 16 5 21 और 21 यानी 3, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। अब आइए 9 को इग्नोर, 6 3 9 को इग्नोर, 9 को इग्नोर, 7 5 12 1 13, 13 यानी 4, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मुझे डिजिटल सम क्या चाहिए 2 चाहिए, 9 को इग्नोर, 7 3 10, सॉरी यहाँ पे 6 और 3 को 9 को इग्नोर, 9 को इग्नोर, 9 को इग्नोर, 5 7 5 12 1 13, 13 यानी 4, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, 9 9 इग्नोर, 6 और 3 9 इग्नोर, 7 7 14, 14 और 5 19 और 1 20, 20 यानी 2, और ये हमारा लास्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का उत्तर आ गया। 2 हमें चाहिए था, 2 निकल आ गया। तो अब देख सकते हो कि आसानी से, कितने आसानी से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करा। इतने लंबे क्वेश्चन को मैंने विद इन ए सेकंड, 2 से 3 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो। बस ये डिजिटल सम का खेल है। तो मैं 18 क्वेश्चन में आप लोगों को टोटल मैंने प्रैक्टिस कराई, जो कि एक अपने आप में बहुत ही सफिशिएंट है। कराना चाहूं तो बहुत करवा सकता हूं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। मैंने जितना कराई, मैं उम्मीद करता हूं कि इससे उम्मीद कि हम एकदम अच्छे से आप लोगों को डिजिटल बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि मैंने काफी प्रैक्टिस कराए और मैंने 18 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराए आप लोगों को, और कंसेप्ट बहुत गहराई से मैंने सिखाया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कभी लाइफ में दोबारा डिजिटल सम कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है ना। मैं जितना प्रैक्टिस करा, अगर आप इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो मेरा पूरा पर्सनल गारंटी है कि पूरे मैथ्स में जहां भी कैलकुलेशन टफ होगा, जहां भी डिजिटल सम आप यूज करने की जरूरत पड़े, अब आप समझ चुके होंगे कि कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। आप हर चीज को आपको आंसर मिल चुका होगा, तो अब आसानी से आप कहीं पे भी डिजिटल सम यूज कर सकते हो। अब कर पाओगे आसानी से, 3 6 9 के केस हो या कहीं कुछ भी का केस हो, अब बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। डिजिटल सम का जहां पे मतलब अप्लाई हो पाएगा वहां पे अप्लाई करके अब बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत क्लियर के साथ हर चीज, एक एक चीज तोड़ तोड़ के मैंने बताया और हर क्वेश्चन करा, क्योंकि क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। जितना जरूरी कंसेप्ट सीखना है, उससे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही कंसेप्ट का क्लियरिटी मिलती है और एकदम जहन में बैठता है कंसेप्ट, ठीक है। तो ये तूफानी सर का अंदाज था, और आप लोग से भी मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन लेक्चर के साथ। और आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हर अपडेट का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों के बीच में नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, एंजॉय योर डे।